आपको याद होगा एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था शोले, और उसमें एक मशहूर सीन था जब गब्बर सिंह कालिया से पूछता है कितने आदमी थे, और कालिया ने कहा सरदार 2 आदमी थे। लेकिन आज अगर राजनीति में, भारत की राजनीति में यही सीन दोबारा दोहराया जाए और गब्बर सिंह फिर से पूछे कि कितने आदमी थे, तो शायद कालिया कहता सरदार 20 आदमी थे। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी और उनके समर्थक लगातार बागी नेताओं के इन दावों को खारिज करते आ रहे हैं कि टीएमसी के 20 सांसदों ने पार्टी छोड़ने वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लगातार इस पर विवाद बना हुआ था कि हस्ताक्षर असली हैं, नकली हैं, क्या इनकी संख्या सही है। लेकिन आज आप ये तस्वीर देखिए। 14 जून को टीएमसी के ये 17 बागी सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए गए, और आज पूरा देश इन बागी सांसदों की संख्या को गिन सकता है। रविवार शाम को टीएमसी के इन बागी सांसदों ने पूरे देश को एक सरप्राइज दे दिया, और देश के तमाम लोग यही सोच रहे थे कि ये सांसद टीएमसी पर अपना दावा करेंगे और कहेंगे कि हम ही असली टीएमसी हैं, इसलिए टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह हमें मिलना चाहिए, जैसा कि शिवसेना के समय पर हुआ था। लेकिन इन सांसदों ने ऐसा कुछ नहीं किया, और इन्होंने कहा कि हम तो एनसीपीआई नाम की एक पार्टी में विलय कर रहे हैं। इसके बाद शायद सबसे बड़ा सरप्राइज शरद पवार को मिला होगा। शरद पवार ये नाम सुनकर खुद भी चौंक गए होंगे और देश के लोग भी चौंक गए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि टीएमसी के बागी सांसदों ने कहीं शरद पवार की एनसीपी को तो ज्वाइन नहीं कर लिया है। हो सकता है उस एनसीपी को ही अब एनसीपीआई का नाम दे दिया हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया कह दिया हो। शरद पवार शायद खुद भी ये सोच रहे होंगे कि उन्हें खुद नहीं पता कि उनकी पार्टी में इतने सारे सांसद ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि ये शरद पवार की एनसीपी नहीं, बल्कि नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई नाम की एक पार्टी है, जो त्रिपुरा की एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इस पार्टी की स्थापना वर्ष 2022 में हुई थी, और इसका चुनाव चिन्ह है एक पेन की निब, और उसके साथ 7 किरणें उसके आसपास बनी हुई हैं। ये इसका चुनाव चिन्ह है। वर्ष 2023 में जब त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुआ था, तब इस पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवार उसमें उतारे भी थे, जिन्हें कुल मिलाकर सिर्फ 822 वोट मिले थे। लेकिन इस पार्टी का कभी भी कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता, और अब यह देश की पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो बिना एक भी चुनाव जीते 20 सांसदों की इतनी बड़ी पार्टी बन गई।